दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चाहिए पासबानी मिल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। ख्याल ये है, दुनिया की रग़बत, दुनिया की मोहब्बत, दुकानों का हिसाब किताब, खेती बाड़ी का हिसाब किताब सब नमाज में हम करते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से नहीं करता, उसको शैतान वसवसा डालता है, जिसकी वजह से ये ख्यालात उसके दिमाग में चलने लगता है। तो जब शैतान वसवसे डालकर आपको अल्लाह की बारगाह से दूर करना चाहता है, तो उस इब्लीस से तुम्हें मुकाबला करना होगा, उस शैतान से तुम्हें मुकाबला करनी होगी, उससे तुम्हें जंग करना पड़ेगा, जब जाकर के तुम अपने आप को बचा पाओगे, उन वसवसों को बचा पाओगे। मगर शैतान से जंग करने के लिए बंदूक, लकड़ी, लाठी वगैरह से उससे जंग नहीं जीती जा सकेगी। इब्लीस से अगर जंग करना हो, इब्लीस से अगर तुम्हें मुकाबला करना हो, इब्लीस को अगर तुम शिकस्त देना चाहते हो, इब्लीस को अगर तुम जंग में हराना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है। नमाज में जो वक्त है, जो नमाज के लिए जो वक्त है, वक्त मुकर्ररा पर तुम नमाज की पाबंदी करो, यकीनन इब्लीस शिकस्त खा जाएगा। और जब नमाज में तुम्हारा कोई तुम्हें वसवसा पैदा हो, बुरे ख्यालात पैदा हो, तो नमाज में नियत करने से पहले, जब मुसल्ले पे तुम खड़े होते हो, उससे पहले उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दो कि शैतान उस दरवाजे के अंदर दाखिली ना हो सके। दरवाज़ा है, उसके लिए बंद कर दो, वो दाखिल ना हो पाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दरवाज़ा बंद करने के लिए तुम्हें 3 मरतबा नियत करने से पहले, नमाज की नियत करने से पहले 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। और पढ़ के दाएं बाएं कंधे के तरफ, फिर दाएं कंधे की तरफ आपको कंधे पर दम करना है, और फिर आप नियत करेंगे तो ये दुकान का, मकान का, खेती बाड़ी का ख्याल नहीं आएगा। अल्लाह के कुर्ब खास में हो जाएगा बंदा, अल्लाह की बारगाह में हो जाएगा। खुशू के साथ दिल को इत्मीनान करके नमाज पढ़ना है। और नमाज की पाबंदी वक्तों में, वक्त मुकर्ररा पर करनी है। आप कहते हैं कि भाई मेरा काम है, ये काम पड़ गया तो चलो नमाज बाद में कर लेंगे। नमाज का वक्त हो गया, पहले नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद वो काम करो। लोग सोचते हैं कि आज हम मौसम है कमाने का, मजदूरी करके रुपया हासिल करने का। लोग समझते हैं कि अगर हम ये करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा हमको पैसे मिलेगा। यकीनन मिलेगा। ज़ाहिरी तौर पर तुम रिज़्क तो कमाओगे, लेकिन उस रिज़्क में बरकत नहीं आएगी। इधर से आया और इधर से निकल गया, बरकत नहीं आएगी। बरकत आने की एक ही सूरत है। मैं ये तुमको नहीं कहता कि तुम काम मत करो, खेत में काम मत करो और तिजारत मत करो, पैसे मत कमाओ, मजदूरी मत करो, मेहनत मशक्क़त मत करो, ये नहीं कहता मैं। तुम मेहनत करो, मशक्क़त करो, कमाओ, खूब कमाओ। कमाने की मुमानियत नहीं है, बल्कि वक्त हो जाए तो पहले नमाज पढ़ लो, फिर उसके बाद जो काम तुम्हें करना है करते रहो। कुछ लोग कहते हैं कि हम खेत में जाते हैं इसलिए नमाज हम पढ़ नहीं पाते। नमाज के लिए
नहीं आ पाते, तो अल्लाह ने तेरे लिए पूरी कायनात की ज़मीन को पाक बनाया है, पाक और साफ बनाया है। तू अगर खेत में काम करता है, ठीक है, तू आ नहीं सकता, तो वक्त हो जाए नमाज का तो खेत ही में नमाज पढ़ लो, मगर वक्त पर, वक्त मुकर्ररा पर नमाज तुमको पढ़नी होगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें उसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, पुरसिच होगी। मगर मैं एक बात, अभी कुछ घंटे पहले एक खातून ने फ़ोन लगा के एक मसला पूछा, बहुत ही गौर से सुनने की बात है। खातून ने पूछा कि मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती हूँ, अपने शौहर के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। वजह पूछी गई कि क्यों तुम नहीं रहना चाहती? वो खातून कहती है कि मैं इसीलिए अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। किस लिए नहीं रहना चाहती? मैंने पूछा, क्या तेरा शौहर तेरा ख्याल नहीं रखता? क्या कपड़ा, नानो नफका, रोटी वगैरह तुम्हें नहीं देता? तो खातून कहती ये सब कुछ देता है, न खाने की कमी है, न रहने की कमी है, न मकान, न दुकान, न पैसे की कमी है, किसी किस्म की कमी नहीं। फिर मैंने कहा कि जब कोई किस्म की कमी नहीं तो रहना क्यों नहीं चाहती? वजह क्या है? तो उस खातून ने कहा कि मैं इसलिए रहना नहीं चाहती उसके साथ में कि मैं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी करती हूँ, लेकिन मेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और मेरा दिल कहता है कि मैं एक बेनमाजी के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूं, एक बेनमाजी के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूं। अजीजों, देखो क्या उस औरत की सोच है, क्या मुकाम है। मैंने उसके शौहर को समझाया कि भाई तुम्हारी बीवी नेक है, साले, तुमको अपने गुनाहों से तौबा करके नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन क्या हम कभी अपनी बीवी को ये बोल सकते हैं कि अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से मैं गिलास पानी न पीऊंगा? कभी हमने ये कहा? नहीं कह सकते। और कहें भी तो कैसे कहें? कहने के लिए जसारत भी चाहिए और आपका कैरेक्टर भी चाहिए, किरदार भी होना चाहिए। अब कह भी नहीं सकते। कहें तो कहें, कौन से मुंह से कहें? पहले अगर हम खुद अमल किए होते, हम अमल पैरा होते, अगर हम अमल किए होते, हम नमाज की पाबंदी किए होते, तो हम अपनी बीवी को भी ये बात कह सकते थे और पूरे दावे के साथ हम उस पर दबाव बना के ये बात कह सकते थे कि तुम नमाज नहीं पढ़ती तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता मैं। और यकीनन वो बीवी अपने शौहर को राज़ी करने के लिए वो नमाज की पाबंदी ज़रूर करती, मगर हम तो खुद ही खोटा सीख रहा है, तो हम किसको हिदायत करें? एक और बात है, ज़हन नशी कर लेना चाहिए हर इंसान को। कभी ये गौर तो करो कि उस घर में बरकत तो कहीं नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कहीं से नहीं आएगी। जिस घर में बेनमाजी रहता होगा, बेनमाजी की नजरों की वजह से उस घर से बरकत छीन ली जाती है, बरकत उठा ली जाती है। तो जिस घर में बेनमाजी रहता हो उस घर में बरकत तो आ ही नहीं सकती है। ये सोचो, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम पर यह भी ज़रूरी है, हम पर यह भी फ़र्ज किया गया है।
इसको भी अदा करना है। जब ख़वातीन रोटियां पकाती हैं या खाना वगैरह बनाती हैं तो माफ़ करना, किसी की तजलील मकसूद नहीं है, बल्कि मुझे नसीहत करना, हिदायत देना मकसूद है। ज़बान में गाने के अल्फाज, और अगर गाने के अल्फाज नहीं तो खामोश। काश खाना पकाते वक्त आटे के अंदर पानी डाली होती, जो ही बिस्मिल्लाह करके तुमने आटे में पानी डाली होती और नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम पर दुरूद पढ़ती और कलमा शरीफ पढ़ती, सुभान अल्लाह पढ़ती, कुछ भी नहीं आता तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ती रहती, तो उस खाने में बरकत ही बरकत होती। आप एक शहद को देख लो, मधुमक्खी है, वो हजारों फलों के रसों को निकालता है। जाहिर बात है नीम के पेड़ में भी फल होता है, उसको भी नीम की पत्तियों को चूस करके वो मधुमक्खियां जाती हैं और अपने घर में ले जाकर के उसको रखती हैं, तो उसकी तासीर क्या थी? कड़वी। लेकिन वहां रखने के बाद वो चीज मीठी हो जाती है, शहद बन जाता है। कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब वो मधुमक्खी किसी का रस चूस करके अपने घर के तरफ जाती है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ती रहती है, इसलिए दुरूद की बरकत से वो कड़वी चीज भी मीठी हो जाती है। मेरी बहनें, जब तुम खाना पकाती हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो, कड़वी चीज भी मीठी हो जाएगी। लेकिन हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। अब ये दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते तुमने खाना पकाया, वो खाना तुम्हारा बेटा खाया, तुम्हारी बेटी खाई, तुम्हारा शौहर खाया, तो वो उसके ज़हनो फिक्र में, दिल में मिठास पैदा होगा, वो दीन के तरफ राग़िब होगा, दीनदारी आएगी उसके अंदर। लेकिन हम ये फिक्र नहीं करते, हमारे अंदर ये ख्याल नहीं आता। हम ये दुनिया से इतनी मोहब्बत कर लिए हैं कि इस दुनिया को छोड़ के जाना ही नहीं है, इस दुनिया ही में रहना है। मैं एक हदीस सुनाने लगा हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हुजूर नबी रहमत इमाम गज़ाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इस बात को रकम फरमाई है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में कभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ नहीं लाए, वैसे वक्त में कभी भी नहीं आए। लेकिन उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए जब कभी नहीं आए थे, ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाने से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या बात है, ऐसे वक्त में तो आप कभी आए नहीं, आप ऐसे वक्त में क्यों तशरीफ़ लाए? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 साल तक, 70 साल नहीं, 70 दिन नहीं, 70,000 साल तक जहन्नम को पैदा फरमाने के बाद जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया। भड़काना समझते हैं ना, दहकाने का हुक्म दिया, तेज करने का हुक्म दिया। तो मजीद 70,000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया गया, दहकाया गया, तो वो जहन्नम की आग का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गई। जहन्नम की आग का रंग क्या हो गया? सफ़ेद। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद 70,000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया। तो फिर वो आग सुर्ख रंग की हो गई। क्या हो गई? सुर्ख रंग की। 70 कितना हुआ? 140,000 साल तक
जहन्नम को भड़काया गया, दहकाया गया। फिर मजीद 70,000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया गया, तो वो जहन्नम की आग का रंग बिल्कुल सियाह हो गया। जहन्नम की आग का रंग बिल्कुल सियाह यानी काला हो गया। अब जहन्नम की आग के अंदर इतनी खतरनाक चिंगारी है कि एक आग दूसरी आग को चबा लेती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के अंदर कोई रोशनी नहीं होगी। कोई, ये बात मान लो, तुम समझ लो, जहन्नम के अंदर कोई रोशनी नहीं होगी। ये दुनियावी जो आग तुम देख रहे हो, रहमत के पानी से 70 बार इसको धुला है। अगर अंगारा दहका दिया जाए और उस अंगारे के अंदर तुम्हें रख दिया जाए तो तू 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रोने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्यों रोते हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। हुजूर ने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील क्यों रोते हो? अल्लाह की बारगाह में तेरा तो बहुत बड़ा मकाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे इम्तिहान ना ले ले, आजमाइश ना कर दे, कहीं मैं हारूत व मारूत की तरह आजमाया ना जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जब से जहन्नम बनाया, कभी जहन्नम पैदा किया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कभी मुस्कुराए नहीं, कभी हंसी नहीं आई। अब सोचो एक बात, अभी एक जाहिर में, अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जांचने के लिए रिसर्च टीम ने कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र खोदा, सर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए कि होता क्या है उसके अंदर। अल्लाह अकबर। रिसर्च करने के लिए कब्र के अंदर कब्र खोदा गया और ऑक्सीजन लगा करके कब्र के अंदर एक खातून को, एक लड़की को दाखिल कर दिया गया कि देखो कब्र के अंदर होता क्या है। जरा सोचो, कब्र के अंदर होता क्या है। कब्र के अंदर उसको रखा, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी गई, तो वो खातून क्या देखती है कि बाजू में कब्र है, एक आदमी उठकर बैठता है, उठकर के कब्र के अंदर उठकर बैठता है और उसके मुंह फटने लगते हैं, और यहां तक कि एक खतरनाक अजदहा और खतरनाक जानवर, उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसके करीब वो आता है और उसके मुंह और हाथ, उसके पैर को नोच डालता है, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया। अल्लाह अकबर। वो खातून को जब बाहर निकाला गया तो कई घंटों तक होश ही नहीं था, बेहोश पड़ी। जब होश आया तो उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ के दामन इस्लाम में आ गई कि अगर दुनिया में कोई अच्छा और पक्का मजहब है तो वह मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, तुमको खुदा का खौफ करना है, खुदा का डर तुम्हारे दिलों में होना चाहिए। कब्र में जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहन्नम में जो अजाब दिए जाएंगे वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हमारे वहम और फिक्र से बालातर है। इतना खतरनाक अजाब होगा। अपने गुनाहों से तौबा करो। नमाज की हर सूरत में तुमको पाबंदी करनी होगी, और अगर नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो अल्लाह की बारगाह में जब तुम्हें पेश किया जाएगा तो तुम्हारे पास वहाँ कोई जवाब नहीं होगा। और फिर उसके बदले वहाँ जब तुमसे पूछा जाएगा अल्लाह की बारगाह में
कि बताओ क्या तुम्हें डराने वाला, डर सुनाने वाला तुम्हारे दरमियान नहीं आया था? क्या तुम्हें ये बताने वाला नहीं आया था? तो कहेगा कि हाँ हाँ आया था, मैंने उस पर अमल ही नहीं किया था। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी वक्त 1-2 वक्त की नमाज पढ़ लिए, 1 वक्त 2 वक्त 3 वक्त की नमाज पढ़ लिए, समझ लिए कि हो गया मेरा काम। जानते हो उसको क्या बोलते हैं? नमाज छोड़ना मुनाफिक की पहचान है। नमाज छोड़ना मुनाफिकत है, मुनाफिकों की पहचान है। और उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सहाबा किराम का जो अमल है, और खुद गौसे पाक का अमल, गौसे पाक बड़े पीर साहब, गौस पाक का महीना आने वाला है ना? बताओ, गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत करते, लेकिन गौस पाक क्या कहते हैं कि अगर कोई जानबूझकर 1 वक्त की नमाज छोड़ देता है, 1 वक्त की नमाज वो छोड़ देता है, 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, अगर वो मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। कौन कह रहे हैं ये? गौस पाक कहते हैं कि अगर वो मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना, क्योंकि वो मुसलमान है ही नहीं अब।